वहाँ पर सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अनुज चौधरी और अमित तोमर, दो व्यक्ति नामदर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे। सभी के विरुद्ध एफआईआर का। दोस्तों, संभल जिले की चंदौसी स्थित सीजीएम कोर्ट से एक बड़ा और सनसनीखेज आदेश सामने आया है। 24 जनवरी को कोर्ट ने एसएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि ये आदेश केवल एसपी अनुज चौधरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके साथ ड्यूटी पर मौजूद करीब 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा मामला था जिसने कोर्ट को ये सख्त आदेश देने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या आरोप लगे हैं और किस आधार पर सीजीएम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। दरअसल ये पूरा मामला संभल हिंसा से जुड़ा हुआ है। पीड़ित आलम नाम के युवक पर गोली चलाए जाने के आरोप को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। आलम के पिता यासीन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आरोप लगाया था कि संभल में हुई हिंसा के दौरान तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों ने जान से मारने की नीयत से उनके बेटे पर फायरिंग की। इस पूरे मामले में अब पीड़ित पक्ष के वकील का बयान सुर्खियों में है। वकील ने बताया कि आलम एक सामान्य युवक था जो रोजाना अपने घर से ठेला लेकर फल बेचने का काम करता था। एक आलम नाम का व्यक्ति था जो रोज डेली अपने घर से पापे बेचने का कार्य करता था। जब वहां पर बहुत भीड़ एकत्र थी तो वो अपने पापे की गाड़ी के साथ वहां पर लेके पहुंचा था, लेकिन वहां पर कुछ ही देर में भीड़ पे पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसकी पुलिस की गोली द्वारा आलम को गोली लगी। गोली लगने के बाद आलम वहां से चला गया। कई अस्पतालों में जाने के बाद भी उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। उसने कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाने में भी सूचना दी थी, उसके यामीन जो पिता था, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। कप्तान महोदय को भी प्रार्थना पत्र से अवगत कराया कि मेरे बेटे की ऐसी गोली लगी है, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद यामीन जो था हमारे पास आया, उसने हमको घटना के संबंध में बताया। हमने उस घटना के आधार पर माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उस पर सीजीएम महोदय ने काफी समय बाद अपने पूर्ण अध्ययन के बाद उसमें एफआईआर के आदेश किए हैं। जो घटना से संबंधित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। किसके खिलाफ एफआईआर के आदेश किए हैं? घटना के समय वहां पर सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अनुज चौधरी और अमित तोमर, दो व्यक्ति नामदर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे। सभी के विरुद्ध एफआईआर का आदेश हुआ। अब यदि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसको क्या आपके अगली कार्रवाई होगी? एफआईआर का आदेश न्यायालय का है, जो कि पुलिस को मानना होगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, अगर हमारे पास जो वादी मुकदमा है वो आएगा, तो हाईकोर्ट के लिए अनुपालन कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर होगी। हाईकोर्ट उसको अपने न्यायालय के आदेश को। वकील ने साफ कहा कि घटना के समय मौके पर मौजूद तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अमित तोमर सहित 15 से 20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये आदेश न्यायालय का है और पुलिस को इसका पालन करना ही होगा। हालांकि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो अगला कदम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मामले में संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल अनुज चौधरी या किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। एसपी के मुताबिक संभल पुलिस इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील करेगी। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में भारी हिंसा हुई थी। इसी हिंसा के दौरान यासीन ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे आलम को जामा मस्जिद इलाके में जान से मारने की नीयत से गोली मारी गई थी। आलम उस वक्त वहां सामान बेचने गया हुआ था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई एसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या मामला कानूनी लड़ाई में और लंबा खींचेगा। पीड़ित के वकील के बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल द डेली फ्लो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए द डेली फ्लो। बहुत बहुत धन्यवाद।